बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल HZ सॉफ्ट सोल्यूशन मुल्तान विद मोहम्मद यूनुस काशिफ। और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट कोर्स। तो डियर फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि हम एलिमेंटर की बेसिक सेटिंग कैसे कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और डियर फ्रेंड्स, अब हम सीखेंगे कि हम एलिमेंटर की थीम की कस्टमाइजेशन सेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाले तमाम नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सकें। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ और सीखते हैं कि हम अपनी बेसिक थीम की सेटिंग कैसे कर सकते हैं। वेलकम बैक। फर्स्ट ऑफ ऑल डियर फ्रेंड्स, हम आएंगे अपने ब्राउज़र की तरफ और मैं यहाँ पे ऑलरेडी जो है अपना अकाउंट लॉगिन किया हुआ है। मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ दोबारा। और लॉगिन करने के बाद जो इसकी बेसिक सेटिंग है, अब हम वहाँ पे आएंगे कि हम सबसे पहले आएंगे पेज के ऊपर, अपने पेजेस पर आएंगे। पेजेस पर आने के बाद यहाँ पे जो होम पेज है, इसको हम एलिमेंटर के अंदर ओपन कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सेफ मोड आ गया है कि आपका जो पेज है वो सेफ मोड के अंदर ऑन हो चुका है। तो ये यहाँ से आपको आपने डिसेबल नहीं करना है। ओके डियर फ्रेंड्स, अब सबसे पहले देखें कि हम यहाँ पर आ चुके हैं एलिमेंटर के अंदर। एलिमेंटर के यहाँ पे मेन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ देखें, यहाँ पे है साइट सेटिंग। सबसे पहले हमने अपनी वेबसाइट की जो साइट की सेटिंग है, हमने इसको यूज़ करना है ताकि एलिमेंटर को यूज़ करते हुए हमारे तमाम इश्यूज़ क्लियर हो जाएं कि हमने इसको बाय डिफ़ॉल्ट से कस्टमाइज़ कर लिया है। अगर बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे तो हमारे लिए जो कलर्स आएंगे वो हमारे नापसंदीदा कलर्स होंगे। लाइक दैट, जो डिज़ाइनर्स हैं, फीमेल्स हैं, हर बंदे की अपनी सोच होती है, थिंकिंग लेवल होता है तो किस लेवल पे अपने कहने के डेली बेस के ऊपर जो कलर्स की अवेयरनेस है उसको कैसे यूटिलाइज़ कर रहे हैं। तो इसी तरह जो डेवलपर्स होते हैं, अच्छे डेवलपर्स होते हैं, वो भी ये काम करते हैं कि हमारी वेबसाइट जो थीम हो वेबसाइट की, उसे भी लोग अट्रैक्ट, यानी कि वो थीम जो है तमाम वर्ल्ड लेवल पे अट्रैक्ट होनी चाहिए ताकि लोग उसको पसंद करें और उसको डाउनलोड करके यूटिलाइज़ कर सकें। तो कोशिश करेंगे कि इसको मेंटेन किया जाए और मैं आप लोगों को सिखाऊंगा इसके ऊपर कि आपने सेटिंग कैसे करनी है। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पे सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। सेटिंग में क्लिक करने के बाद देखिए हमारे पास एक पूरा पैनल ओपन हो गया है। सबसे पहले तो ये पूछ रहा है हमसे थीम, यहाँ लिखा हुआ है डिज़ाइन सिस्टम, कि जो डिज़ाइनिंग का जो सिस्टम है उसके अंदर ग्लोबल आइकन्स हैं, ग्लोबल फॉन्ट्स हैं, ठीक है, टाइपोग्राफी है, बटन्स हैं, इमेजेस हैं, उसका फॉर्म की फील्ड्स हैं कि हमने फॉर्म किस तरह का यूज़ करना है, कॉन्टैक्ट फॉर्म कैसा यूज़ करना है, साइट आइडेंटिटी है, बैकग्राउंड है, लेआउट्स हैं, कि आपकी तमाम चीज़ें यहाँ पे मैसर हैं कि आपने इनको यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले डियर फ्रेंड्स, अगर तो आप लोगों ने HTML5 या HTML या आपने बूटस्ट्रैप 3 को अच्छे तरीके से आपने समझा है, सीखा है, उस पर वर्क किया है, तो आपको इस पे काम करने में ज़रा सी भी परेशानी नहीं होगी। तो सबसे पहले यहाँ क्लिक करते हैं ग्लोबल कलर्स के ऊपर कि मेरे जो ग्लोबल कलर्स होंगे वो कौन कौन से होंगे। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि मेरा जो प्राइमरी कलर है, ठीक है, जो मेरा प्राइमरी कलर है, ठीक है, वो सबसे पहले जो है मैं इसे यहाँ पे लेके आता हूँ कॉर्नर पर। मैं कहता हूँ कि मेरा जो प्राइमरी कलर है वो होना चाहिए थोड़ा डार्क ब्लू। ठीक हो गया। तो ये मेरा कलर यहाँ पे सेट हो चुका है। अब मैं कहता हूँ सेकेंडरी कलर जो है वो बिल्कुल ठीक है हेडिंग्स के लिए, ठीक है। टेक्स्ट कलर जो है ये बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप ब्लैक करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे आ गया एशियन कलर। तो एशियन कलर जो होता है इसको मैं यहाँ से फ़िलहाल चेंज कर देता हूँ क्योंकि ग्रीन कलर जो है वो इस थीम पे जो है कंपैटिबल नहीं होगा और सूटेबल नहीं होता। तो इसलिए मैं यहाँ पर आके थोड़ा उसको लाइट जो वर्जन था हमारे पास, हम उसको लाइट वर्जन पर यूज़ कर लेंगे इस तरीके से कि देखें इसका कलर जो है ज़्यादा है डार्क और ये थोड़ा लाइट हो जाएगा। तो इसको हम यूटिलाइज़ कर लेते हैं यहाँ पे कि हमारा ये कलर बन गया।
डियर फ्रेंड्स, इसके अलावा यहाँ पे कस्टम कलर्स भी हैं। आप यहाँ पे कस्टम कलर्स भी जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं, देख सकते हैं। तो आप यहाँ से ऐड कलर्स भी कर सकते हैं कि आपने कोई नया आइटम यहाँ पे रखना है तो आप यहाँ पे जाके सेटिंग कर सकते हैं कि आप यहाँ कह दें कि मेरी जो पर्सनल सेटिंग है, यहाँ हेडिंग 1 है, हेडिंग 2 है, हेडिंग 3 है। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि H1 जो है मेरी हेडिंग, उसका जो कलर है वो होना चाहिए लाइक दैट। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं आता हूँ इस तरफ और मैं कहता हूँ कि जो मेरे हेडिंग का फर्स्ट कलर है वो होना चाहिए इस शेप का। ठीक है, यहाँ से मैं कलर पिक करूँगा कि मेरा जो हेडिंग कलर थोड़ा डार्क हो जाए। मैं डार्क कर दिया थोड़ा सा। ठीक है, ये मेरी फर्स्ट हेडिंग कलर है। तो फिलहाल मैं इन्हीं सिनेरियोज़ के ऊपर काम करूँगा, चलूँगा, देखूँगा और बाकी जहाँ में कस्टमाइज मज़ीद सेटिंग हुई वहाँ हम इसको सेट कर लेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, ये मैंने आपको सिखाया कि आप कस्टम कलर कैसे ऐड कर सकते हैं। इसको हम यहाँ से अपडेट कर देंगे। तो ये थीम जो है यहाँ पे ग्लोबल कलर्स की यहाँ पे अपडेट हो चुकी है। इसके बाद हम दोबारा यहाँ से बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद यहाँ पे आते हैं ग्लोबल फ़ॉन्ट्स कि आपने ग्लोबली फ़ॉन्ट्स को कौन से यूज़ करने हैं। तो यहाँ देखें प्राइमरी जो है रोबोट लगा हुआ है। रोबोट जो है अच्छा टैक्स है। आप इसकी जो है एरियल या कोरियर न्यू या फिर आप टाइम्स रोमन कुछ भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आपके देखें, मैं यहाँ पे आपको शो करवा देता हूँ कि यहाँ पे जो कलर्स हैं देखें, बहुत सारे यहाँ पे आपके टेक्स्ट स्टाइल्स हैं। आप इनमें से कोई भी यूटिलाइज कर सकते हैं जिससे आपको पसंद हो। जिस टाइप की आप थीम बनाना चाहेंगे उसके मुताबिक यहाँ से आपको तमाम तरह के फ़ॉन्ट्स आपको स्टाइल यहाँ मिल जाएंगे। तो अभी जो मेन चीज़ है, मैं कहता हूँ कि जो मेरा प्राइमरी रोबोट साइज़ है, ठीक है, जो मेरा प्राइमरी फ़ॉन्ट है, ठीक है, उसका जो कलर है वो होना चाहिए 36। मैंने इसको 36 कर दिया है। अगर मुझे मज़ीद चाहिए होगा तो यहाँ मैं मज़ीद भी कर लूँगा, अदरवाइज़ मैं इसको भी नहीं यूज़ करूँगा। अगर आप यूज़ करना चाहें तो यहाँ से तमाम सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो आप इसको अंडरलाइन भी दे सकते हैं यहाँ पे कि मेरा जो फ़ॉन्ट है वो अंडरलाइन होना चाहिए। यहाँ पे जैसे इस पर क्लिक हो तो अंडरलाइन हो जाए। आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब लाइन हाइट आ गई यहाँ पे। तो अब लाइन हाइट की जो साइज़ है मैं कहता हूँ 1.5 कर देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक हो गया, तो 1.5 इनफ होता है, काफ़ी साइज़ होता है ये वाला। तो वर्ड स्पेसिंग अगर देना चाहें तो आप यहाँ पे 1 पिक्सल कर दें। तो यहाँ पे ये इस पर क्लिक करेंगे 1 पिक्सल के ऊपर, तो ये 1 पिक्सल्स की वर्ड स्पेसिंग जो है हो चुकी है। इसे हम अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद हम नेक्स्ट सेटिंग पर आते हैं। तो उसमें देखते हैं कि यहाँ हम आ गया है टाइपोग्राफ। टाइपोग्राफी के अंदर क्या होता है कि हमारे डिफरेंट स्टाइल्स में हमारे पास डिफरेंट जो है कलर्स के हेडिंग्स मतलब मौजूद होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो टेक्स्ट कलर है हम उसकी देख लेते हैं कि बॉडी टेक्स्ट जो है हमारा किस टाइप का होना चाहिए। तो यहाँ से हम देखेंगे, हम अपना बॉडी टेक्स्ट जो है यहाँ से मूव करके ऊपर लेकर आते हैं, ग्रे के अंदर शेप देते हैं। तो ये वाला कलर जो है यहाँ पे बेहतर है। और इसके बाद जो है टाइपोग्राफी का वो कहता है कि यहाँ से आपने उसकी साइज़ क्या डिज़ाइन क्या रखना। तो मैं उसको यहाँ पे भी रोबो कर देता हूँ, या फिर आप यहाँ पे इसको एरियल कर लें। तो एरियल मैं कर देता हूँ यहाँ पे। इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है टेक्स्ट का वो मैं करता हूँ 14 कर देता हूँ। ठीक है, मैं बॉडी टेक्स्ट में फ़ॉन्ट वेट नहीं चाहिए, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म नहीं चाहिए। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में होता है, इसमें बताते हैं कि जो ट्रांसफॉर्म होता है कि आप अपर केस यूज़ करना है, लोअर केस यूज़ करना है या कैपिटलाइज यूज़ करना है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने अपनी हेडिंग्स को कैसे यूज़ करना है। ये बॉडी का है। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं कि लाइन की जो हाइट है वो मैं कहता हूँ यहाँ पे 1.5 इनफ है। और लेटर स्पेसिंग जो है वो यहाँ पे 1 पिक्सल होनी चाहिए। लेटर स्पेसिंग रह देते हैं, यहाँ पे करते हैं वर्ड स्पेसिंग जो है 1 पिक्सल। लेटर स्पेसिंग जो है ये भी 1 पिक्सल इनफ है। ठीक हो गया। तो यहाँ से इसको भी हम यहाँ अपडेट बाद में करेंगे, पहले हम अपनी हेडिंग के कलर्स दे देते हैं। तो यहाँ देखें फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ आ रही है वो आपके सामने है। यहाँ पे है कलर, नॉर्मल और होवर कलर्स। इनको आप यहाँ पे हेडिंग के जो कलर्स हैं वो मेंटेन कर सकते हैं। अभी कर लें या बाद में कर लें। अगर आप अभी कर लेंगे तो आपके लिए सेटिंग करना दोबारा मसला नहीं बनेगा। लेकिन अब ये क्या है कि आप जब काम कर रहे होंगे तो ऑन द स्पॉट आपको बार बार चीज़ की सेटिंग करनी पड़ रही होगी।
फ़िलहाल मैं यहाँ से इसको जो है यहाँ पे एक कलर में ये कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, कि इसका जो नॉर्मल कलर है, ठीक है, वो ये हो, और इसका जो होवर कलर है वो होना चाहिए यहाँ पर थोड़ा, अब यहाँ पे डार्क कर देंगे इसको, कि जब इसमें हमारा कर्सर मूव करेगा तो ये थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, ये ले, तो ये इसका होवर कलर हो गया। अगर तमाम का ये रखना चाहते हैं तो तमाम का ही रख लें, कोई मसला नहीं है। तो अब वो कहता है कि टाइपोग्राफ जो होगी आपकी वो क्या होनी चाहिए, मैं कहता हूँ फिलहाल मैं नहीं छेड़ता, ठीक है। और यहाँ देखें, यहाँ पे जो है हेडिंग 1 है, हेडिंग 1 का कलर आप देख लें क्या देना है, हेडिंग 2 का कलर देखें। मैं कहता हूँ फिलहाल हेडिंग 1 जो है मैं इसको ये कलर दे रहा हूँ, रेड कलर, आपको शो करने के लिए। तो मैं इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ। थोड़ी सेटिंग लेंथी है, तो आप लोगों से बताने का मकसद ये है कि आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। आपको यानी कि वीडियो बना के समझाने का मकसद ये है कि आप लोग यूज़ टू हो जाए। अगर मैं सारी सेटिंग करने बैठ जाऊँगा तो फिर आप लोग कहेंगे नहीं हमें पका पकाया फल मिल गया, मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे ही पॉइंट्स को फॉलो करें, आप इनको अपने अच्छे तरीके से भी इनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर कहीं प्रॉब्लम हो, समझ ना आए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं उसको जो है आपको रिप्लाई करूँगा फ़ौरन। उसके बारे में आपके जो कमेंट्स होंगे उनको पढ़ने के बाद मैं आपको रिप्लाई करूँगा। तो डियर फ्रेंड्स, ये हमारी टाइपोग्राफी की जो सेटिंग है ये भी कंप्लीट हो चुकी है। तो फिलहाल मैं इसको भी यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद बटन पे आ जाते हैं कि बटन आपने किस तरह का यूज़ करना है। पहले आ गया बटन का टेक्स्ट कलर, तो आप यहाँ पे करेंगे वाइट, ठीक है, और होवर कलर जो है इसको भी आप वाइट ही यूज़ करेंगे, ठीक हो गया। इसके बाद यहाँ आता है बैकग्राउंड कलर, कि आपने इसका बैकग्राउंड कलर क्या रखना है, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या रखना चाहते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आते हैं कि बैकग्राउंड टाइप, यहाँ पे हम देंगे क्लासिक कलर्स, यहाँ हम ग्रेडेड नहीं देते, यहाँ हम कहते हैं क्लासिक कलर्स। यहाँ क्लिक करते हैं तो मैं कलर कहता हूँ कि यहाँ पे जो बैक कलर होगा, ठीक है, उस पर क्लिक किया और मैं कहता हूँ कि मेरा जो बैक कलर है वो होना चाहिए ये एक्टिव कलर होगा, और जो इसका होवर कलर होगा वो मैं कर देता हूँ यहाँ से थोड़ा डार्क कर देते हैं, ये लेंगे, ठीक हो गया। और बॉर्डर साइज आप करना चाहें तो सॉलिड, डबल, सिंगल, डैश, जैसे आप बनाना चाहें उसको आप कर सकते हैं। मैं फिलहाल इसका रेडियस जो है यहाँ पे कर देता हूँ 5 पिक्सल का, और यहाँ भी मैं कर देता हूँ रेडियस इसका 5 पिक्सल, ताकि मेरा जो डिस्प्ले है वो बिल्कुल खूबसूरत तरीके से शो करे। अगर आप यहाँ पे बॉक्स का शेडो शो करना चाहें तो करा सकते हैं यहाँ पे शेडो शो, अदरवाइज़ आप ना कराएं तो बेहतर है। और यहाँ पैडिंग साइज़ जो है मैं इसको भी यहाँ पे फ़िलहाल नहीं छेड़ता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट पैडिंग होगी, तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट पैडिंग उसी को यूज़ करूँगा यहाँ पे। तो मैं इसे भी सेव कर लेता हूँ। बैक आएंगे तो फ्रेंड्स देखें इमेज है, इमेज में कोई ज़्यादा इशू नहीं है। हमने यहाँ पे बॉर्डर रेडियस जो है उनकी सेटिंग करनी है, होवर इमेज लगानी है तो उसकी क्या सेटिंग करनी है वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। बॉर्डरलेस करनी है, सोल्ड करनी है, ठीक है, जिस तरह आप करना चाहें आप उसके मुताबिक यहाँ पे अपनी इमेजेस की सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। और बॉर्डर रेडियस देना चाहें तो आप बॉर्डर रेडियस यहाँ पे कर दें, यहाँ पर 10 पिक्सल, तो 10 पिक्सल भी इनफ है रेडियस के अंदर, ठीक है। और ओपेसिटी इसकी बिल्कुल सही है। बॉक्स शेडो ये मैं आपको ऑन द स्पॉट डिज़ाइनिंग बताऊंगा कि कैसे होंगी। इसके बाद हम नीचे आते हैं, यहाँ पर आ गया फॉर्म फील्ड्स, कि आपने फॉर्म की फील्ड्स के टेक्स्ट कलर कैसे यूज़ करने हैं, लेबल कलर कैसा आना चाहिए आपके पास, ठीक है। फिलहाल मैं जो लेबल कलर है वो मैं यहाँ से यूटिलाइज कर लेता हूँ, और ये मैंने कलर ले लिया लेबल का, ठीक है। और पूछ रहा है फील्ड कलर, टेक्स्ट कलर पूछ रहा है कि टेक्स्ट कलर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो टेक्स्ट कलर है वो फ़िलहाल मैंने यहाँ कर दिया है थोड़ा सा जो है डार्क कर लिया मैंने,
बैकग्राउंड कलर आप देना चाहें तो ठीक है, वरना रहने दें। ये इसका फील्ड कलर बन गया। बैक आएंगे, यहाँ पे आने के बाद देखें साइट आइडेंटिटी है, यहाँ की सेटिंग जो है आप करना चाहें तो भी कर सकते हैं। आप लोगो लगा देंगे, आपका ग्लिफ आइकन जो है, आप यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, मैं ग्लिफ आइकन यहाँ लगाता हूँ। मैं मेरा ऑलरेडी जो है ग्लिफ आइकन बने हुए हैं, तो मैं फ़िलहाल यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा कि मैं सबसे पहले अपनी फाइल्स में आऊँगा। फाइल्स में आने के बाद मैं आ जाता हूँ डेवलपमेंट टूल्स में, एक्सेड, और यहाँ पे देखिए मेरे पास स्टम्प टूल्स हैं। स्टम्प टूल्स जो मैंने बनाए हुए हैं, इसमें मेरे पास ऑलरेडी ग्लिफ आइकन जो है मैंने बना के रखे हुए हैं PNG फाइल्स के अंदर फॉर्मेट्स में, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। देखेंगे मैंने ये लगा दिया, इंसर्ट कर दिया, ये ग्लिफ आइकन है। ये जब वेबसाइट मेरी ऑन होगी तो ये देखें ऊपर का जो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे बना हुआ, तो ये यहाँ पे लोगो इसका जो मोनोग्राम है वो चेंज हो जाएगा। जैसे गूगल पे गूगल का लिखा नज़र आ रहा है, इस तरह यहाँ पे मेरा वेबसाइट जो बन रही है, थीम बन रही है, इस थीम पे मेरा आइकन यहाँ पे शो हो जाएगा। मैं इसको जैसे अपडेट करता हूँ, अपडेट के बाद यहाँ देखेंगे यहाँ पे फ़ौरन ये अभी चेंज नहीं हुआ, लेकिन ये रिफ़्रेश करने पे चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे आके बैकग्राउंड, अगर आपने पूरे बैकग्राउंड पे थीम चेंज करनी है, आपने मोबाइल का ब्राउज़र सेटिंग चेंज करनी है, कुछ भी करना चाहते हैं आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, वरना बाय डिफ़ॉल्ट जो है उसको वाइट ही रहने दें तो बेहतर रहेगी। लेआउट सेटिंग है, लेआउट में आपने किस तरह का लेआउट यूज़ करना है, कितना साइज़ होना चाहिए, कितनी चीज़ आपके मर्ज़ी के मुताबिक है, तो आप उसको फ़िलहाल यहाँ पे जितनी भी आपके पास आ रही है उसको आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप ना करें तो कोई इशू नहीं है। लेकिन आपको इसके बारे में अच्छे से अंडरस्टैंड होना ज़रूरी है कि अगर आपने लेआउट्स या ग्रिडेंट जो है, सॉरी जो ग्रिड कंट्रोल्स हैं बूटस्ट्रैप के, अगर आपने अपने वो स्टडी किए हैं या आपने टेबल्स के फॉर्मेट को स्टडी किया है HTML के अंदर, तो आपको यहाँ पे यूज़ करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फ्रेंड्स अभी ये थीम का साइज़ दे रहा है, तो मैं इसको कर दूँगा यहाँ पे फुल एलिमेंटल विड्थ पे क्लिक कर देते हैं, इसको अपडेट कर देते हैं। अपडेट होने के बाद दोबारा हम आएंगे यहाँ पे, देखें अब इधर जो है लाइट बॉक्स, ठीक है, अगर आप इसको सेट करना चाहें तो आप इमेज का लाइट बॉक्स भी यहाँ सेट कर सकते हैं, टाइटल सेट कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे जो है पेज के ट्रांजिशंस आ गई हैं कि आपने पेज की ट्रांजिशन, ये तो फ़िलहाल प्रीमियम है, इसको हमें यूज़ नहीं करना, तो अभी हम फ्री पे जितना काम कर सकते हैं उतना काम करेंगे। तो ये कस्टम CSS है, ये भी फ़िलहाल यहाँ क्लोज है, और यहाँ पे एडिशनल सेटिंग, एडिशनल सेटिंग्स के अंदर वही हमारी एडिशनल सेटिंग जो शुरू में की थी वही यहाँ पे आ गई है। और फ्रेंड्स देखेंगे मेरा लोगो भी यहाँ पे ऊपर मोनो भी चेंज हो चुका है। तो दोबारा फ्रेंड्स जो है हम यहाँ पे आते हैं और चीज़ों को मज़ीद देखते हैं अच्छे तरीके से। ये हमारी जो है थीम की सेटिंग जो है यहाँ पे परफेक्टली हो चुकी है। तो इसे मैं यहाँ पे क्लोज़ करता हूँ, थीम मेरी क्लोज़ हो गई। अब यहाँ देखें मेरे पास जो है ये सारा पैनल सामने आ गया है। तो डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि हम अपना हेडर कैसे बना सकते हैं एलिमेंटर को यूज़ करते हुए। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।